अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ लूनकवेयर पॉइंट ऑफ सेल गाइड। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर है जो कि एक वेब एप्लीकेशन है जिसको हम अपने मल्टीपल यूज़र्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी मेन डैशबोर्ड स्क्रीन है जिसके ऊपर हमारे पास एक ओवरव्यू चार्ट आ रहा है, कुछ क्विक लिंक्स आ रहे हैं और हमारे पास लास्ट 5 सेल, कोटेशन, परचेजेस, ट्रांसफ़र, कस्टमर, सप्लायर्स आ रहा है। इससे नीचे आते हैं तो हमारे पास बेस्ट सेलर्स यानी कि हमारा बेस्ट प्रोडक्ट जो चल रहा है फॉर द मंथ ऑफ जून, फॉर द मंथ ऑफ मई, और इसी तरीके से हमारे पास और भी मंथ्स की आएंगी जब हम इसकी रिपोर्ट्स में जाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं हमारी प्रोडक्ट्स में। जब हम हमारी प्रोडक्ट्स में आते हैं तो हमारे पास लिस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐड प्रोडक्ट होता है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, प्रिंट बारकोड स्लैश लेबल, मतलब हम अपना बारकोड या लेबल खुद से प्रिंट कर सकते हैं, क्वांटिटी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ऐड एडजस्टमेंट्स होती हैं, स्टॉक काउंट्स होते हैं और काउंट स्टॉक होता है। कोई भी प्रोडक्ट सबसे पहले जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट टाइप होता है जिसमें स्टैंडर्ड, कॉम्बो, डिजिटल और सर्विस होती है। जिस तरीके से स्टैंडर्ड के अंदर एक नॉर्मल प्रोडक्ट है जिसको हम पहले बाय करते हैं, प्रॉफिट रख के हम उसको सेल कर देते हैं। कॉम्बो के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे कॉम्बो 3 in 1, 2 in 1, बाय वन गेट वन। तो इस तरीके से हम उसमें कॉम्बो बनाते हैं। डिजिटल होती है जो कोई भी हमारी प्रोडक्ट डाउनलोड हो सके। सर्विस कोई भी ऐसी सर्विस होती है जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती बट उसकी एक प्राइस होती है। तो हम एक स्टैंडर्ड पे रख के हम एक अपना प्रोडक्ट बनाते हैं किसी भी नाम से। लेट से हमने लेज़ बनाया, इसको हमने एक कोड दिया सिस्टम ने जो कि बाद में हम बार कोड के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका कोई ब्रांड है तो हम ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। कोई कैटेगरी है, कुछ भी हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। इसका यूनिट, प्रोडक्ट यूनिट, इट मींस कि उसका सेल और परचेज़ का यूनिट जो है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमें बताना है। हमारे पास कुछ भी हो सकता है। लेट से हमारे पास पीसेस में है। इसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास 18 और हमने प्राइस रख दिया 20। अब इसमें प्रमोशन के अंदर हम कर सकते हैं कि प्रमोशन प्राइस किस दिन से स्टार्ट हो रही है, किस दिन, कितनी प्राइस है, कब से स्टार्ट हो रही है, कब एंड हो रही है। अलर्ट क्वांटिटी, लेट से हम चाहते हैं कि 20 से जब लेस देन 20 हो जाए तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन जनरेट हो जाए। प्रोडक्ट की इमेज डालनी है तो हम इमेज भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारे मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने एक ऑप्शन दिया है, जब वो वर्किंग में आएगा तो आपको उसकी भी वीडियो शेयर करेंगे। हमने बस इतने डिटेल्स फिल की। हम चाहें तो हम प्रोडक्ट की डिटेल्स और इनवॉइस के लिए प्रोडक्ट की डिटेल्स भी हम ऐड कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया हमारा लेज। इसमें पहले से ही प्रोडक्ट्स ऐड है लेकिन वो सारे टेस्टिंग के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हमारे पास लेज आ गया, इसका कोई ब्रांड नहीं है, उसकी एक कैटेगरी है, उसकी कॉस्ट है, इसकी प्राइस है, इसकी क्वांटिटी आ रही है, इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है और इसकी अलर्ट क्वांटिटी आ रही है हमारे पास। क्वांटिटी ज़ीरो इसलिए क्योंकि अभी हमने सिर्फ आइटम इनलिस्ट किया है अपने पास, हमने आइटम की परचेजिंग नहीं की है। तो हम सबसे पहले अब आइटम को परचेज़ करते हैं। हम आते हैं आइटम परचेज़ करने। ये हमारा वेयर हाउस है जिसमें हम इसको परचेज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले अपना सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। हम कोई भी अपना एक सप्लायर सर्च किया, हमने बस टाइप करना है नेम, या तो हम बारकोड स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे। हमने लेस यहाँ पे नाम लिखा, एक्सपायरी डेट इफ़ कोई है इसकी, नहीं तो हम, अच्छा, हम इसकी नेट यूनिट कॉस्ट, क्वांटिटी, हम सब कुछ यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी, प्रोडक्ट एक्सपायरी, इसका यूनिट ऑफ परचेजिंग, प्रोडक्ट ऑप्शंस अभी हमने बंद किए हुए हैं। कोई डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो हम वो डिस्काउंट भी डाल सकते हैं। यूनिट कॉस्ट भी हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। हम लेट से इसकी क्वांटिटी कर देते हैं 100। तो ये हमारे पास बन गया, सब टोटल आ गया इसका 1800 का। अब इसमें अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है सप्लायर के एंड से तो हम डिस्काउंट अमाउंट में या परसेंटेज में, हम दोनों में डाल सकते हैं। शिपिंग, कोई शिपिंग कॉस्ट लग रही है तो हम वो भी डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म्स, अगर हमारे पास कोई पेमेंट टर्म्स हैं 30 डेज़, 40 डेज़, 50 डेज़, 60 डेज़, हम वो भी डाल सकते हैं। हमने इसको यहाँ से जस्ट सबमिट कर देना है। हमारे पास ऑर्डर जो है वो रिसीव हो चुका है।
ग्रैंड टोटल हमारा 1800 का हुआ है, बैलेंस हमारा 1800 का है क्योंकि हमने कोई पेमेंट नहीं की है अब तक। अब हम जाते हैं एक्शंस में और हम आते हैं ऐड पेमेंट में। जब हम ऐड पेमेंट में आते हैं तो ये हमसे पूछते हैं कि आप पेइंग बाय कैश और चेक। अगर हम कैश में दे रहे हैं तो हम कैश डाल देंगे, और अगर हम चेक में दे रहे हैं तो हम चेक नंबर भी डाल सकते हैं। और अगर हम इसको कुछ अमाउंट कम दे रहे हैं, लेट से हम उसको 1500 पे कर रहे हैं, तो हम यहाँ से पेमेंट ऐड कर देंगे। बैलेंस आ गया 300, सप्लायर है P&G, इसकी रिपोर्ट हमारे पास क्रिएट हो गई। जब हम चाहें तब हम देख सकते हैं कि हमने किस सप्लायर से कितने की परचेजिंग की और हमने उसको कितना हमारे पास बैलेंस है। तो ये हमने P&G कंपनी से हमने एक परचेजिंग की है अब तक। टोटल अमाउंट 1800 है, पेड 1500 है, बैलेंस 300 है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने कब क्या परचेज़ किया इससे, तो हमारे पास उसकी एक रिपोर्ट पूरी बन रही होती है, जैसे ये हमारे पास आ रही होती है। और जब हमने पेमेंट्स की तो हमारे पास पेमेंट्स का एक पूरा रिकॉर्ड साथ ही साथ ये भी बन रहा होता है। हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है, हमने उसकी परचेजिंग भी कर ली है। अब हम आते हैं अपने सेलिंग पॉइंट की तरफ। तो हमारे पास बेचने के लिए दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास मेन हमारी POS स्क्रीन है जिससे हम इसको बेच सकते हैं। ये हमारे पास सामने भी शो हो जाएगा। अब जैसे हमारे पास एक ये कैटेगरी है, उसके अंदर आ रहा है हमारे पास लेस जो हमने अभी ऐड किया है। हम इसको यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास ब्रांड, सब कैटेगरीज और कैटेगरीज, तीन ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तीन अलग अलग हमारे पास कैटेगरीज बनी हुई है, एक जनरल, एक इंटरनेट पैकेजेस है, एक P&G। ये सारा सब कुछ टेस्टिंग के लिए है। हमारे पास प्रोडक्ट आ गया हमारा, उसका बारकोड आ गया है। हम उसकी क्वांटिटी चाहें यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास हमें 7 सेल करना है तो 140 हो गया। अब हम इसमें कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, ये बात है टोटल डिस्काउंट की, ऑर्डर डिस्काउंट। या हम चाहें तो हम यहाँ से डिस्काउंट दे सकते हैं उसी तरीके से जैसे हम पहले दे रहे थे, या अमाउंट में या परसेंट में। हमने यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट दिया और ये हमारे पास 130 हो गया। अब हम इसकी पेमेंट पे आ जाते हैं। पेमेंट पे आया, ये आ गया हमारे पास 130 जो हमारा कैश है टोटल बना है वो हमें पे करना है। उसके अलावा हमारे पास ये क्विक कैश के लिए नोट्स आ रहा है, 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, इस तरीके से हमारे पास नोट आ रहे हैं। ये बेसिकली सिस्टम हम टच स्क्रीन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो हम उस पर रेकमेंड करेंगे आपको कि आप लोग यूज़ करें। तो इसमें आप कोई सा भी नोट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट से 130 का बिल था लेकिन उसने हमें 500 दिए हैं, तो हमने यहाँ से सबमिट कर दिया। जब हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास इनवॉइस बन जाती है इसकी। जब हमारे पास इनवॉइस बन जाती है तो इसके अंदर डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे हमारा लोगो, नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ परचेजिंग, सेल नंबर या रेफरेंस नंबर, हमारा इनवॉइस नंबर जो होता है, सेल्स एसोसिएट जो भी था हमारे पास काउंटर पे बैठा हुआ उसका नाम, कस्टमर नेम, कस्टमर फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। टोटल हमने डिस्काउंट दिया 10 रुपीज़ का, ग्रैंड टोटल था 140, वो हो गया 130, 500 दिया, चेंज मिला 370 का वापस। तो हम उसके बाद इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अब हम आ गए बैक टू POS। बाकी इसकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।